रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हिस्ट्री में हमने विद्रोह के बारे में पढ़ा था। 1857 की क्रांति देखा था, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह, मुस्लिम विद्रोह, जितने भी विद्रोह हुए थे उसको हमने देखा हुआ था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, किन परिस्थितियों में हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा वॉल के रूप में किया था, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। कहने का क्या मतलब है कि जो क्रांतिकारी थे वो थोड़े थोड़े करके कहीं ना कहीं से विद्रोह करते रहते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा इनको हम खुद ही एक मंच दे देते हैं कि ये लोग आएंगे, अपनी मांग रखेंगे, मर्जी तो हमारी ही होगी, हम चाहे पूरा करें चाहे ना करें। इसीलिए उन लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। आप लोग आइए, हमसे मांग कीजिए, आपकी हम मांग को पूरा करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया और उन्हीं के विरुद्ध कार्य करने लगा। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक स्कॉटलैंड का एक असैन्य अधिकारी ए.ओ. ह्यूम थे। यानी कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी थे, यानी वो सेना के अधिकारी नहीं थे। इसका याद रखिएगा। उनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उनका पूरा नाम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्हें शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे पूरे भारत में एक सा मौसम बिल्कुल नहीं रहता है और अंग्रेज के यहाँ ठंडी ही रहती है ना। तो ये आते थे तो शिमला में ही बस जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उनके हिसाब से मौसम होता था। ठीक है, इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला या फिर शिमला का संत कहा जाता है। फिर अब आगे है, कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। यानी कई बार कंफ्यूजन ये होता है ना कि बताइए कांग्रेस का ये अधिवेशन कहाँ हुआ है, हमें पता ही नहीं होता कि अधिवेशन क्या है, तो हम बताएंगे क्या। तो जो कांग्रेस की बैठक होती थी उसी को अधिवेशन कहा जाता था। बैठक ना बोल के अधिवेशन बोल दिया जाता था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद से यह जनवरी में होने लगा। यानी 1885 से लेकर 1929 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समस्त बैठक दिसंबर महीने में ही होती थी, लेकिन 1930 से ये बैठक जनवरी में होने लगी। ठीक है, फिर अब आगे है, कांग्रेस अधिवेशन के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो जो पहले पहले चीज़ें होती हैं उनको आप लोग तो ज़रूर याद रखेगा। जैसे यहाँ पे है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। फिर अब आगे है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, किंतु वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। कहने का ये मतलब है कि जो पहला वाला अधिवेशन था वो ये हुआ, चलो जो पहला अधिवेशन होगा वो पूना में किया जाएगा। लेकिन समस्या क्या हुई, पूना में प्लेग फैल गया और ये भी आज के कोरोना वाली बीमारी की तरह ही छुआछूत की बीमारी या फिर इससे भी बहुत भयंकर बीमारी होती थी। जो प्लेग था वो बहुत ही बुरी बीमारी उस समय की मानी जाती थी, इसको काली मौत बोला जाता था। तो पूना में तो प्लेग फैल गया, तो अब क्या किया जाए, तो पूना से शिफ्ट करके जो कांग्रेस की पहली बैठक थी वो बम्बई में की गई। और कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, और जो पहली बैठक हुई यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना जब 1885 ईस्वी में हुई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन को तो याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन। देखिए यहाँ पे वायसराय किया गया है, क्योंकि देखिए 1857 के बाद से ही जो गवर्नर जनरल का पद था वो वायसराय हो गया। इसीलिए जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इस डफर को याद रखिएगा, क्योंकि इसी डफर के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, फिर अब आगे है, कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी काल कहलाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी।
उदारवादी काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक भिक्षा का काल कहा है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने इसकी स्थापना इसी मकसद से की थी कि ये लोग हमारे सामने मांग लेके आएंगे, हम उसको पूरा करेंगे, ये लोग हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा मन हम करे चाहे ना करें। इसीलिए उस समय के काल को 1885 से लेकर 1905 तक के कार्यकाल को उदारवादी काल कहा जाता है, और बाल गंगाधर तिलक ने इस उदारवादी काल को राजनीतिक भिक्षा का काल कहा है, क्योंकि इनके हिसाब से मतलब भीख ही मांगा जाता था। एक हिसाब से हम अपने ही देश में हैं, हमारा अधिकार है हर चीज़ पे, लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते थे, एक हिसाब से वो भिक्षा ही हो गई। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इस पीरियड को 1885 से 1905 ईस्वी तक के पीरियड को राजनीतिक भिक्षा का काल कहा है। फिर अब आगे है, उदारवादी काल के प्रमुख नेता WC बनर्जी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर से भी बगावत प्रारंभ हो जाने लगी, जो आगे चलकर गरम दल तथा नरम दल में टूट गया। तो 1905 में ही कांग्रेस दो दलों में टूट गया, नरम दल और गरम दल। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसकी स्थापना कैसे हुई, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अब अगले वीडियो में हम बंगाल विभाजन के क्या कारण थे, क्यों किया गया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।